नदियों में गंगा हूं। गंगा साधारण नदी नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और एक आध्यात्मिक प्रयोग। लाखों वर्षों तक लाखों लोगों का उसके निकट मुक्ति को पाना, परमात्मा के दर्शन को उपलब्ध होना, आत्म साक्षात्कार को पाना, लाखों लोगों का उसके किनारे आकर अंतिम घटना को उपलब्ध होना। वे सारे लोग अपनी जीवन ऊर्जा को गंगा के पानी पर, उसके किनारों पर छोड़ गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। तथा विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद, तर्क मैं ही हूं, न्याय मैं ही हूं। ये दो बातें बहुत बहुमूल्य हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अनंत विद्याएं हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या गुणात्मक रूप से भिन्न है। अगर कोई फिजिक्स का जानकार हो जाए, कोई केमिस्ट्री का जानकार हो जाए, कोई गणित को जान ले, कोई ज्योतिष को जान ले, कोई संगीत को जाने, हजार विद्याएं हैं। कोई किसी भी विद्या में कितना ही पारंगत हो जाए, स्वयं तो अंधेरे में ही खड़ा रहता है। कितना ही बड़ा संगीतज्ञ हो और कितना ही संगीत जान ले, लेकिन खुद के स्वरों से अपरिचित होता है। सब स्वरों को साध ले, खुद की आत्मा अनसधी रह जाती है। सब वाद्यों को बजा ले, एक भीतर की वीणा सुनी ही पड़ी रह जाती। कोई कितना ही बड़ा गणितज्ञ हो और कितनी ही संख्याओं को जान ले, अनंत संख्याओं का हिसाब उसके मन में सरलता से हल होने लगे, लेकिन एक संख्या स्वयं की वो अनगिनी रह जाती है। सुना होगा आपने कि 10 अंधों ने एक बार नदी पार की थी। भरी आई नदी थी वर्षा की, पार तो वे कर गए, फिर उन्हें ख्याल आया कि कोई अंधा रास्ते में बह न गया हो, तो उन्होंने गिनती की थी। लेकिन कठिनाई वही हुई जो सभी आदमियों के साथ होती है, गिनती 9 होती थी, क्योंकि हर गिनने वाला अपने को छोड़ जाता था। गिनता था 1 से 9 तक, और जब सभी ने गिन के देख लिया और सभी ने पाया कि संख्या 9 होती है, तो निर्णय हो गया कि एक आदमी खो गया है। हम सब निर्णय इसी तरह तो लेते हैं, डेमोक्रेटिक निर्णय इसी तरह तो होते हैं। जब 10 आदमी सभी के सब कह रहे हो कि 9 है, तो अब कोई उपाय ना रहा। वे छाती पीट के रोने लगे थे कि उनका साथी कोई खो गया। पास से कोई गुजरा है और उसने पूछा कि क्या कारण है तुम्हारे इस तरह जार जार रोने का। तो उन्होंने ने कहा, हम 10 निकले थे उस पार से, एक साथी खो गया, हम 9 हैं। उस आदमी ने आंख डाली, देखा वे 10 थे। उसने कहा, जरा देखूं तुम्हारी गिनती करने में कोई भूल तो नहीं। उन्होंने गिनती करके बताई तो वो समझ गया, भूल वही है जो सब आदमियों की भूल है। हर एक अपने को गिनना छोड़ जाता है। तो उस आदमी ने कहा कि एक तरकीब का मैं उपयोग करता हूं, इससे चमत्कार घटित होगा और 10वां आदमी मौजूद हो जाएगा। मैं हर एक को चांटा मारूंगा जोर से, जिसको मैं चांटा मारूं वो बोले 1, जब मैं दूसरे को चांटा मारूं 2, वो बोले 2, जब मैं तीसरे को चांटा मारूं 3, तो वो बोले 3, और ऐसे मैं 10वें को मौजूद कर दूंगा। उसने 10 को चांटे मारे, उनकी व्यर्थ पिटाई भी हुई, लेकिन वे आनंदित भी बहुत हुए और 10 नाचने लगे और उस आदमी को धन्यवाद देने लगे, तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुमने 10वां मौजूद कर दिया। समस्त साधनाएं आपको चांटा मारने से ज्यादा नहीं, जिसमें आपको 1 का और कुछ नहीं है। और समस्त गुरु आपको सिवाय चांटा मारने के और कुछ भी नहीं करते हैं कि किसी तरह आपका वो जो खो गया आदमी है वो आपके ख्याल में आ जाए। वो अभी भी मौजूद है, वो कहीं खो नहीं गया, वो 10 ही थे, लेकिन हर एक अपने को गिनना भूल जाता। सारी विद्याएं दूसरों को गिनती हैं, स्वयं को छोड़कर। सब विद्याएं दूसरे को जानती हैं, स्वयं को छोड़कर। इसलिए सभी विद्याओं के भीतर गहन अविद्या छिपी रहती। इसलिए एक आदमी गणित का बहुत बड़ा पारंगत विद्वान हो जाता है,
लेकिन जिंदगी के मामले में ऐसा ही मूड होता है जैसे कोई और मूड। एक आदमी बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है। वैज्ञानिक तो ठीक है, यहां तक हालत होती कि एक आदमी बड़ा मनोवैज्ञानिक हो जाता है, बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो जाता है, मन के संबंध में सब जान लेता है, लेकिन खुद के मन के संबंध में वैसा ही दीन और कमजोर होता है जैसा कोई और। खुद फ्रायड, जिसने पूरे जीवन यौन और यौन की संबंधित सारी बीमारियों का अध्ययन किया और यौन की सारी विकृतियों का अध्ययन किया, उसने भी लिखा है कि 50 साल की उम्र में भी एक दिन अचानक रास्ते से गुजरते एक स्त्री को देखकर धक्का देने का मन हो गया। ये आदमी ईमानदार है। हमारे मुल्क का कोई आदमी होता तो ऐसा कभी बताता नहीं। पर उसने लिखा कि हैरानी की बात है कि 50 साल की उम्र में भी रास्ते पर एक स्त्री को देखकर धक्का लगाने का मन मेरा हुआ है। अगर आप फ्रायड से पूछें तो क्रोध के संबंध में वो सब जानता है, लेकिन अगर उसको गाली दे दे तो वो इतना क्रोधित हो जाता था कि बिल्कुल पागल हो जाए। ये मजे की बात है। मनोविज्ञान भी आप जान ले सकते हैं, वो भी दूसरे के बाबत है, अपने संबंध में उसका कुछ लेना देना नहीं। स्वयं आदमी अपरिचित ही रह जाता है। अध्यात्म विद्या उसकी विद्या है जिससे हम स्वयं को जानते हैं। और तब यह भी हो सकता है कि एक अध्यात्म ज्ञानी कुछ भी और ना जानता हो। रामकृष्ण दूसरी क्लास तक पढ़े, शास्त्र ठीक से पढ़ नहीं सकते, बातें भी जो करते हैं वे ग्रामीण की हैं, लेकिन वे उस विद्या को जानते हैं। कृष्ण जिसके साथ अपना तादात्म्य कर रहे हैं, कबीर जुलाहे, नानक पढ़े लिखे नहीं, मोहम्मद को काखा गा भी नहीं आता, दस्तखत भी मोहम्मद नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। क्योंकि मान्यता यह है कि जिसने सब जान लिया और स्वयं को न जाना, उसके जानने का उपयोग क्या। और जिसने कुछ भी न जाना और स्वयं को जान लिया, उसने सब जान लिया। क्योंकि अंततः जीवन का जो परम आनंद है वो स्वयं को जानने से घटित होगा। और अंततः मृत्यु के भी पार जाने वाला जो अमृत सूत्र है वो स्वयं को जानने से घटित होगा। और अंततः सब जाना हुआ जो हमारा पराया है वो पड़ा रह जाएगा। जो मेरे साथ जा सकेगा वो मेरा स्वयं का बोध है। मृत्यु के पार जिसे न ले जाया जा सके उसे हम ज्ञान नहीं मानते। हम तो ज्ञान उसे मानते हैं कि लपटों में जब शरीर भी जल जाए तब भी मेरा ज्ञान ना चले, आग भी मेरे ज्ञान को ना जला सके, मृत्यु भी मेरे ज्ञान को नष्ट ना कर सके, तो ही वो ज्ञान है। अन्यथा उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तो हम सब जान लें, वो जानना ऊपरी है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन आत्यंतिक उसका मूल्य नहीं है। अंततः वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम बड़े से बड़े पंडित को भी बहुत जानता हो, मरते वक्त वैसा ही दीन हो जाते देखते हैं जैसा कोई भी मर रहा हो। मृत्यु बता देती है कि आपने कुछ जाना कि नहीं जाना। मृत्यु खबर दे देती। हिंदुस्तान से सिकंदर जब वापस लौटता था तो उसके गुरु ने, अरस्तु ने उसे कहा था कि हिंदुस्तान से एक सन्यासी को लेते आना आते वक्त। अरस्तु महाज्ञानी था, ज्ञानी पंडित के अर्थ में, बहुत जानता था। सच तो यह है कि पश्चिम में जितने विज्ञान विकसित हुए सबका पिता अरस्तु है। सबका, जितने विज्ञान विकसित हुए सबकी आधारशिलाएं अरस्तु रख गया। एक अकेले आदमी ने इतने विज्ञानों को कभी जन्म नहीं दिया, इसलिए अरस्तु अद्भुत है। लेकिन उसने भी सिकंदर को कहा था कि जब तुम आओ हिंदुस्तान से तो बहुत कुछ लूट के लाओगे, एक सन्यासी को भी साथ ले आना। एक सन्यासी को मैं देखना चाहता हूं। मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं जिसने स्वयं को जान लिया है। ये अरस्तु इतना बड़ा ज्ञानी था, तर्क का पिता था। पश्चिम का जो लॉजिक है वो अरस्तु से पैदा हुआ, अब भी वही काम में आता है। 2000 साल हो गए। इतना ज्ञानी था
लेकिन स्वयं का तो कोई ज्ञान न था। तो हालत उसकी ये थी कि सिकंदर की गुलामी की वजह से, क्योंकि सिकंदर तो सम्राट था, हालांकि अरस्तु गुरु था, लेकिन इस तरह की कहानियां हैं कि सिकंदर शिष्य था, वो कभी कभी अरस्तु को कहता है कि अच्छा तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर सवार होकर जरा चलूं। तो अरस्तु घोड़ा बन के सिकंदर को चलाता था। सिकंदर ने सोचा कि जब अरस्तु जैसे आदमी को मैं घोड़ा बना के चलता हूं तो सन्यासी एक क्या 10-50 पकड़वा लाऊंगा। जब वो हिंदुस्तान से लौटने लगा तब उसे ख्याल आया, जिस गांव में वो ठहरा था उसने आदमी भेजे कि कोई सन्यासी हो तो पकड़ लाओ। गांव के लोगों से सिपाहियों ने पूछा तो गांव के लोगों ने कहा जो तुम्हारी पकड़ में आ जाए समझ लेना वो ले जाने योग्य नहीं है। तो वो बड़े मुश्किल में पड़े। उन्होंने कहा फिर कौन है ले जाने योग्य? तो गांव के लोगों ने कहा एक आदमी है, लेकिन सिकंदर एक क्या 1000 सिकंदर भी उसको ले जा सकें ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा उसी का पता बता दो। तो उन्होंने कहा नदी के किनारे एक नग्न सन्यासी है, उसे तुम ले जाओ। सिपाही गए, उन्होंने कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि आप हमारे साथ चलें, शाही सम्मान के साथ हम आपको यूनान ले जाएंगे, जो भी आपकी सुविधा हम सब करेंगे। आप शाही अतिथि होंगे, महल में ही आप ठहरेंगे, सिकंदर के विशेष मेहमान होंगे। वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा कि आज्ञा? आज्ञा तो हमने किसी की भी माननी बंद कर दी। जिस दिन हमने आज्ञा मानी बंद की उसी दिन तो हम सन्यासी हुए। जब तक हम किसी न किसी की आज्ञा मानते थे तब तक हम ग्रस्त थे। सिकंदर को कह दो कि तुम गलत आदमी के पास आ गए। उन्होंने कहा आपको पता नहीं सिकंदर खतरनाक है, वो क्रोधी है, वो गर्दन काट दे सकता है। तो उन्होंने कहा तुम सिकंदर को ही बुला लाओ। सन्यासी ने कहा क्योंकि बड़ा मजा आएगा। सिकंदर ने सुना तो सिकंदर नंगी तलवार लेकर गया। भारत में सिकंदर की यात्रा में सबसे कीमती घटना है। वो तलवार लेकर गया और उसने सन्यासी से कहा कि मैं आदमी कठोर हूं, हां और ना में जवाब चाहता हूं, साथ चलते हो ठीक, अन्यथा ये गर्दन को काट देता हूं। उस फकीर ने कहा तुम काट दो, जहां तक मेरा सवाल है इस गर्दन को तो मैं उसी दिन छोड़ चुका जिस दिन मैंने सन्यास लिया। मेरी तरफ से ये कटी हुई है और तुमसे मैं कहता हूं कि जब गर्दन कट के गिरेगी तो तुम भी देखोगे कि गिर रही है और मैं भी देखूंगा कि गिर रही, क्योंकि मैं इस गर्दन से अलग हूं। तुम देर मत करो, बेकार समय मत गमाओ, क्योंकि मैं भी आदमी साफ सुथरा हूं। तलवार बाहर निकालो और गर्दन काटो, तुम अपने काम पर जाओ, तुम अपनी यात्रा पर, मैं अपनी यात्रा पर। सिकंदर ने तलवार वापस रख ली और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को मारने का कोई अर्थ नहीं, हम केवल उसी को मार सकते हैं जो मृत्यु से डरता हो। मारा ही उसको जा सकता है, मरता ही वही है जो मृत्यु से डरता है। इस आदमी को मारने का कोई अर्थ नहीं, नाहक हमें ही पछतावा होगा और पीछे हम ही चिंता में पड़ेंगे। यह आदमी चिंता में पड़ने वाला नहीं दिखाई पड़ता है, ये मेरी ही नींद हराम कर देगा। इसकी गर्दन मुझे ही बार बार याद आती रहेगी और मेरे ही रास्ते की यात्रा खराब हो जाएगी। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या का अर्थ है वो विद्या, वो सुप्रीम साइंस जिससे हम उसे जान लेते हैं जो हम हैं, जिससे हम उसे जान लेते हैं जो सब जान रहा है, जिससे हम उसे जान लेते हैं जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं। श्वेत केतु लौटा वापिस अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का, जो भी जानने योग्य था जान आया। निश्चित ही जानने की अकड़ आ गई। जब वो गांव के भीतर प्रविष्ट हुआ उसके पिता ने देखा अपने मकान से श्वेत केतु अकड़ा हुआ चला आ रहा है, पंडित की अकड़। आया तो पिता ने कहा कि मालूम होता है तू सब जान के आ गया। श्वेत केतु ने कहा सब जान के आ गया, जो भी जानने के लिए था, जितनी विद्याएं थी सब सीख आया हूं। उसके पिता ने कहा बस एक सवाल तो उससे मुझे पूछना है, तूने उसे भी जाना या नहीं जिससे सब जाना जाता है? उसने कहा ये तो कोई विद्या मैंने सुनी नहीं, मेरे गुरु ने इसकी कोई बाबत बात नहीं की। तो उसके पिता ने कहा तू वापस लौट जा, तो उसको जान के लौट।
जिसे बिना जाने सब जानना बेकार है और जिसे जान लेने से सब जान लिया जाता है। श्वेत केतु वापस लौट गया। ब्रह्म विद्या का अर्थ वो विद्या है जिससे हम उसे जानते हैं जो सब जानता है। गणित आप जिससे जानते हैं, फिजिक्स आप जिससे जानते हैं, केमिस्ट्री आप जिससे जानते हैं, उस तत्व को ही जान लेना ब्रह्म विद्या है। जानने वाले को जान लेना ब्रह्म विद्या है। ज्ञान के स्रोत को ही जान लेना ब्रह्म विद्या है। भीतर जहां चेतना का केंद्र है, जहां से मैं जानता हूं आपको, जहां से मैं देखता हूं आपको, जिससे मैं देखता हूं उसे भी देख लेना, उसे भी जान लेना, उसे भी पहचान लेना, उसकी प्रतिभिज्ञा, उसका पुनर्स्मरण ब्रह्म विद्या है। कृष्ण कहते हैं विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं। इसलिए भारत ने फिर बाकी विद्याओं की बहुत फिक्र नहीं की। भारत के और विद्याओं में पिछड़े जाने का बुनियादी कारण यही है। भारत ने फिर और विद्याओं की फिक्र नहीं की, ब्रह्म विद्या की फिक्र की। लेकिन इसमें अड़चन है, क्योंकि ब्रह्म विद्या जानने को कभी लाखों करोड़ों में एक आदमी उत्सुक होता है। पूरा देश ब्रह्म विद्या जानने को उत्सुक नहीं होता है। और भारत के जो श्रेष्ठतम मनीषी थे वो ब्रह्म विद्या में उत्सुक थे। और भारत का जो सामान्य जन था उसकी कोई उत्सुकता ब्रह्म विद्या में नहीं थी। उसकी उत्सुकता तो और विद्याओं में थी, लेकिन सामान्य जन और विद्याओं को विकसित नहीं कर सकता। विकसित तो परम मनीषी करते हैं, और परम मनीषी उन विद्याओं में उत्सुक ही न थे। इसलिए भारत ने बुद्ध को जाना, महावीर को, कृष्ण को, पतंजलि को, कपिल को, नागार्जुन को, वसुबंधु को, शंकर को जाना भारत ने। ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी आइंस्टीन हो सकता है, इनमें से कोई भी प्लांक हो सकता है, इनमें से कोई भी किसी भी विद्या में प्रवेश कर सकता। लेकिन भारत का जो श्रेष्ठतम मनीषी था वो परम विद्या में उत्सुक था। और भारत का जो सामान्य जन था उसकी तो परम विद्या में क्या उत्सुकता हो सकती है। उसकी उत्सुकता दूसरी विद्याओं में, लेकिन वो विकसित नहीं कर सकता। विकसित तो परम मनीषी करते हैं। पश्चिम में दूसरी विद्याएं विकसित हो सकी क्योंकि पश्चिम के जो बड़े मनीषी हैं वो और विद्याओं में उत्सुक हैं। इसलिए एक अद्भुत घटना घटी। पश्चिम ने सब विद्याएं विकसित कर ली और आज पश्चिम को लग रहा है कि वो आत्म अज्ञान से भरा हुआ है। और पूरब ने आत्मज्ञान विकसित कर लिया और आज पूरब को लग रहा है कि हमसे ज्यादा दीन और दरिद्र और भुखमरा दुनिया में कोई भी नहीं। हमने एक अति कर ली, परम विद्या पर हमने सब लगा दिया दांव। उन्होंने दूसरी अति कर ली, उन्होंने आत्मविद्या को छोड़कर बाकी सब विद्याओं पर दांव लगा दिया। बड़ी उल्टी बात है, वे आत्मज्ञान से पीड़ित हैं और हम शारीरिक दीनता और दरिद्रता से पीड़ित हैं। ये जो परम विद्या है, इस परम विद्या और सारी विद्याओं का जब संतुलन हो तो पूर्ण संस्कृति विकसित होती। इसलिए न तो पूरब और न पश्चिम पूर्ण संस्कृतियां विकसित नहीं कर पाए। फिर भी अगर चुनाव करना हो, अगर फिर भी चुनाव करना हो तो परम विद्या ही चुनने जैसी है। सारी विद्याएं छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि और सब पाकर कुछ भी पाने जैसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं परम विद्या हूं सब विद्याओं में। लेकिन एक आप ध्यान रखना, और विद्याओं का वे निषेध नहीं करते हैं। और विद्याओं में जो श्रेष्ठ है उसकी सूचना भर दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अध्यात्म विद्या को खोजना है, बाकी सब छोड़ देना है। ये भी सोचने जैसा है कि अध्यात्म विद्या परम विद्या तभी हो सकती है जब दूसरी विद्याएं भी हों, नहीं तो वो परम विद्या नहीं रह जाएगी। आप कोई मंदिर का अकेला सोने का शिखर बना लें और दीवालें ना हो तो समझ लेना कि शिखर जमीन में पड़ा हुआ लोगों के पैरों की ठोकर खाएगा। मंदिर का स्वर्ण शिखर आकाश में उठता ही इसलिए है कि पत्थर की दीवालें उसे संभालती हैं। अध्यात्म विद्या का शिखर भी तभी संभलता है जब और सारी विद्याएं दीवालें बन जाती हैं और उसे संभालती। अब तक हम कहीं भी मंदिर नहीं बना पाए। हमने शिखर बना लिया, पश्चिम ने मंदिर बना लिया है। जब तक हमारा शिखर पश्चिम के मंदिर पर न चढ़े तब तक दुनिया में पूर्ण संस्कृति पैदा नहीं हो सकती। और अंतिम बात कृष्ण ने कहा, एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद, तर्क, न्याय मैं हूं। तर्क दो तरह के हैं। एक तो तर्क है जिसमें हम दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहते हैं,
वो क्या कह रहा है उससे कोई संबंध नहीं। दूसरे को गलत करना चाहते हैं, वो क्या कह रहा है उससे कोई संबंध नहीं। एक तो तर्क है जिसमें हम अपने अहंकार को सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे को गलत करना चाहते हैं। इसलिए कई दफे ऐसा होता है कि आपकी ही बात भी अगर दूसरा कह रहा हो तो भी आप उसको गलत सिद्ध किए बिना नहीं मान सकते। दूसरा सदा गलत होता है, होना चाहिए, आप सदा सही है। अपने लिए आप कुछ भी तर्क का उपयोग करते हैं, लेकिन यह सत्य की जिज्ञासा से नहीं, यह केवल अहंकार की तृप्ति के लिए। ऐसा तर्क भ्रष्ट तर्क है, इसको भारत कुतर्क कहता है। यह कितना ही विकसित हो जाए, इससे कोई मनुष्य के जीवन में रूपांतरण नहीं होता। एक और तर्क भी है जो हम सत्य की खोज के लिए करते हैं। तब यह सवाल नहीं है कि दूसरा गलत कह रहा है, तब सवाल यह है कि सही क्या है, कौन कह रहा है, यह मूल्यवान नहीं है। क्या है सही, यही मूल्यवान है। कोई भी सही कह रहा हो तो हम तर्क की कोशिश करते हैं उस सही की जांच के लिए। तर्क तो एक कसौटी है, जैसे कोई सोने को कसता है कसौटी पर, ऐसे ही तर्क विचार की क्षमता, निर्णय और निर्णय का शास्त्र एक कला है। उस पर कसना है कि जो भी कहा जा रहा है वो कितने दूर तक सही है, लेकिन हम नहीं कस पाते क्योंकि हम सही को तो पहले से ही जानते। हम सब मानते हैं कि सत्य तो हमें पता ही है, इसलिए अगर दूसरा हमसे मेल खा रहा है तो सही है और हमसे मेल नहीं खा रहा तो गलत है। हम कसौटी हैं, हम कसौटी नहीं हो सकते। तर्क कसौटी है, और तर्क तो बिल्कुल निष्पक्ष कसौटी है। अपने को भी उसी पर कसो और दूसरे को भी उसी पर कसो, और डबल बाइंड, दोहरा चित्त ना हो, दूसरे के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और। सुना है मैंने, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठा है और गांव का जो मौलवी है वो मस्जिद से नमाज पढ़ के लौट रहा है, अचानक वर्षा आ गई तो वो तेजी से भागा। मुल्ला ने कहा कि ठहरो, शर्म नहीं आती धार्मिक आदमी होकर और भागते हो? वो मौलवी भी थोड़ा घबराया कि धार्मिक आदमी होने से भागने का क्या लेना देना। उसने कहा क्या मतलब? मुल्ला ने कहा परमात्मा पानी बरसा रहा है और तुम भाग के परमात्मा का अपमान कर रहे हो। किसका पानी है ये जल किसका है? मौलवी भी डर गया और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए और पड़ोसियों को पता न चल जाए कि परमात्मा के पानी का अपमान हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता घर पहुंचा। तरबतर पानी में सर्दी पकड़ गई, बुखार आ गया, निमोनिया हो गया। 3 दिन बाद वो अपनी खिड़की में बैठा है अपनी दुलाई ओढ़े हुए। देखा कि नसरुद्दीन बाजार से लौट रहा है, पानी की थोड़ी से बूंदें आई, नसरुद्दीन भागा। उस मुल्ला ने चिल्ला कहा कि ठहर नसरुद्दीन, भगवान का अपमान कर रहा है। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, भगवान का पानी गिर रहा है, कहीं मेरा पैर उस पर न पड़ जाए और अपमान न हो जाए, इसलिए घर जा रहा हूं। ये डबल बाइंड माइंड, इसमें तर्क सदा अपने लिए, इससे कोई सच्चाई का कोई प्रयोजन नहीं, सदा तर्क अपने लिए। कृष्ण कहते हैं वैसा मैं तर्क नहीं हूं। सत्य के निर्णय के लिए जो आतुर हैं, सत्यनिष्ठ, जिन्हें इससे प्रयोजन नहीं कि पक्ष में पड़ेगा कि विपक्ष में, मैं हारूंगा कि जीतूंगा, जिन्हें प्रयोजन इतना है कि सत्य क्या है उसकी परख हो जाए, उसका पता चल जाए, ऐसे सत्य के लिए किया गया वाद, ऐसे सत्य की जिज्ञासा के लिए किया गया तर्क मैं हूं। इसलिए भारत में तर्क को हमने एक बहुत ही और ढंग से लिया। यूनान ने तर्क को विकसित किया, लेकिन सोफिस्ट्री की तरह। यूनान में स्कूल थे सोफिस्टों के, जो लोगों को तर्क करना सिखाते थे पैसा देके। कोई भी फीस दे दे, वो 6 महीने, साल भर, 2 साल में तर्क की शिक्षा दे देंगे। तर्क की शिक्षा का मतलब यह था कि तुम किसी को भी हराना चाहो तो हरा सकते हो, किसी को भी। ये सवाल नहीं कि किसको हराना है, तुम्हें हम तरकीबें सिखा देते हैं कि इनमें तुम किसी को भी फंसा ले सकते हो, कोई भी हार जाएगा। बहुत बड़ा सोफिस्ट था जीनो ने घोषणा कर रखी थी कि किसी को भी हराना हो तो मैं तर्क की शिक्षा देता हूं। और वो इतना आश्वस्त था कि जब भी वो किसी विद्यार्थी को लेता था अपनी तर्क की शिक्षा के लिए तो उससे आधी फीस लेता था और कहता था आधी तब देना जब तुम किसी से तर्क में जीत जाओ। एक विद्यार्थी आया अरिस्टोफेनीज, और उसने आधी फीस दी और गुरु से शिक्षा ली 2 साल, और 2 साल के बाद गुरु राह देखने लगा कि वो किसी से तर्क में जीते तो आधी फीस ले ले। लेकिन अरिस्टोफेनीज ने उस दिन से किसी से विवाद ही नहीं किया, यहां तक कि अगर उससे कोई कहे दिन में भी कि रात है तो वो कहे हां,
क्योंकि अगर वो जीत जाए तो वो आधी फीस चुकानी पड़े। जीनो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा ये तो लड़का कुछ ज्यादा चालबाज। जीनो के उस शिष्य ने, अरिस्टोफेनीज ने कहा कि मैं फीस देने वाला नहीं, जब तक मैं जीतूं ना। और जीतने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं हर हालत में सरेंडर कर देता हूं। कोई कुछ भी कहे, हाँ मैं ना कहते नहीं, विवाद हो गई नहीं, जीत का सवाल नहीं। लेकिन गुरु भी ऐसे हार नहीं मान सकता था। उसने अदालत में मुकदमा चलाया। उसने अदालत में मुकदमा चलाया और अदालत में ये अपील की अदालत से कि ये मेरी आधी फीस नहीं चुकाया, वो मुझे मिलनी चाहिए, इसकी शिक्षा पूरी हो गई। और उसकी तरकीब ये थी कि अदालत तो कहेगी कि ये अभी पैसा नहीं चुकाएगा क्योंकि अभी शर्त पूरी नहीं हुई, ये अभी पहला विवाद नहीं जीता है। तो जीनो का ख्याल था कि मैं अरिस्टोफेनीज से कहूंगा कि अदालत ने तुझे जिता दिया, तू पहला विवाद जीत गया, फीस मेरी वापस, आधी फीस मुझे दे दे। अगर अदालत निर्णय देगी अरिस्टोफेनीज के पक्ष में कि अभी फीस नहीं दी जा सकती, तो भी मैं फीस ले लूंगा क्योंकि वो जीत गया, पहला विवाद जीत गया। लेकिन अरिस्टोफेनीज भी उसी का शिष्य था। उसने कहा अगर अदालत कहेगी कि तुम जीत गए, तब तो मैं पैसा देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि इसमें अदालत का अपमान है। और अगर मैं हार गया तब तो देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पहला ही विवाद हार गया। अदालत ने फैसला भी दे दिया कि अरिस्टोफेनीज को पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी उसने कोई विवाद ही नहीं किया, जीत का कोई सवाल नहीं। बाहर आते ही ज़ेनो ने कहा अरिस्टोफेनीज अब पैसा दे दो, क्योंकि तुम पहला विवाद अदालत में मुझसे जीत गए। अरिस्टोफेनीज ने कहा कि गुरु मैं आपका ही शिष्य हूं, आप भूल जाते मैं अदालत का अपमान कभी भी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। ये सोफिस्ट्री है। सोफिस्ट्री का मतलब होता है वितंडा। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं और दोनों तरफ तर्क चल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे तर्क नहीं, लेकिन वो तर्क जो सत्य की खोज के लिए किया जाता है। तो मैं वाद सत्य के खोजियों के लिए किया जाने वाला वाद हूं। आज इतना ही, 5 मिनट रुकें, प्रभु नाम लें और फिर जाएं।